प्रेम से बोली लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक लक्ष्मी माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में लक्ष्मी माता का अपमान होती है, पूरा सुनने में लक्ष्मी माता दया करते हैं, कौन कौन में बास लेते हैं। हर जगह जगह पे माता अपने आसन ग्रहण करते हैं, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय लक्ष्मी माता। एक किसान थे और एक किसान की पत्नी। किसान कितनों कमाते थे, उनको खाने के लिए पूरा साल नहीं होता था। एक टाइम उनके घर भोजन बनता था और एक टाइम भोजन नहीं बनता था। अब कहिएगा कि कितनों कमाते थे तो क्यों नहीं उनके घर 2 टाइम भोजन बनता था। तो किसान की पत्नी जो थी, सांझ के दिया जलाती थी और झट से उसे हाथ से बुझा देती थी। अंधियाले में खाती थी, अंधियाले में खाना बनाती थी, अंधियाले में सारी काम करती थी। किसान के घर में कभी घी का दीपक नहीं जला था। चाहे तो दीपावली हो या कोई छठ पर्व में भी उसके घर में साफ सफाई नहीं होता था। किसान की पत्नी जो थी बड़ी मलिनता के साथ रहती थी। उसका जो कपड़ा था वो भी बहुत गंदा रहता था। इतना गंदा रहता था कि लोग घृणा करते थे उसे देखकर। उसके सामने कोई नहीं बैठते थे। लेकिन किसान के पत्नी को खराब नहीं लगता था। धीरे धीरे समय बीता। किसान का पत्नी का ओद्र से एक कन्या जन्म लिया। उसका नाम सुमति था। कन्या का नाम सुमति पड़ा। सुमति जो थी धीरे धीरे बड़ी होने लगी माता के गोद में। पिता की छत्र छाया में पलने बढ़ने लगी। किसान अपने एक बेटी को बड़ी लाड प्यार से पोसने पालने लगे। जब वो लड़की 3 वर्ष की हुई तो हाथ में झाड़ू लेके खेलने के बहाने वो झाड़ू लगाती थी। जब उसको घर में दिया बुझ जाता था तो रोने लगती थी। जब दिया जल जाता था तो हंसने लगती थी। धीरे धीरे कोई पर्व त्योहार आता था। जैसे मान लिया जाए कि दीपावली, तो छोटी सी लड़की थी लेकिन लोगों के घर में दीपक जलते हुए देखकर अपने माँ को रट लगाती थी। माँ दिया जलाओ ना, माँ मोमबत्ती जलाओ ना, माँ तुम भी पूजा करो ना। किसान की पत्नी नाराज हो जाती थी। माँ हम दिया जलाने जाएंगे। किसान को पत्नी को करना पड़ता था, दिया जलाना पड़ता था। जब वो लड़की 5 साल की हुई तो तुलसी में जल डालने लगी, तुलसी पूजा करने लगी, तुलसी में दीपक जलाने लगी। जब 6 साल की हुई तो विष्णु भगवान की पूजा करने लगी। 7 वर्ष की हुई तो शंकर भगवान की पूजा करने लगी। 8 वर्ष की हुई तो माता दुर्गा की पूजा करने लगी। 9 वर्ष की हुई तो नदी नहाने के लिए जाने लगी और गंगा की पूजा करने लगी। जब 10 वर्ष की हो गई तो उससे कोई देवी देवता बाकी नहीं। सूर्य देव का रोज तो अर्घ्य देना उसका काम था। जल लेकर लक्ष्मी माता के रोज पूजा करने लगी। जब लक्ष्मी अब घर के पूरा साफ सफाई रखने लगी। एक दिन की बात है कि बेचारी वो लड़की अन्न के बिना भूखी रो रही थी। जब भूखी रो रही थी और रोज जाती थी पीपल के वृक्ष में, शनिवार को जल देती थी और वहां पर गोबर से रविवार को लिपती थी और 5 दिया जलाती थी। घी के हाथ जोड़ के बैठती थी
भगवान के नाम का जाप करती थी, शमी का वृक्ष का पूजा करती थी, लक्ष्मी माता के नाम के पूजा करती थी। एक दिन का बात है कि उसके घर में एक अन्न भी नहीं था। लड़की भूखी प्यासी रोने लगी। जब रोने लगी तो विष्णु भगवान जो है लक्ष्मी से कहते हैं कि हे देवी, वो किसान की उतनी छोटी लड़की सब देवी देवता का पूजा करती है, सब देवी देवता के आवाहन करती है, आज उसके घर में अन्न नहीं है, वो भूखी है। बताइए कि इतना देवी देवता करते भर में भी अब भूखी रहेगी तो लोग कितना ताना देंगे, गलत है। लक्ष्मी माता कहते हैं कि क्या बताऊं महाराज, हे स्वामीनाथ, मैं तो उसको देने के लिए बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन उसकी माता जो है इतना बेटी भक्ति करती है, इतना पूजा करती है, लेकिन उसका माता तो सुधरी ही नहीं। क्या वो धन रख पाएगी, संभाल पाएगी? कैसे मैं उसको दूं? जो विष्णु भगवान है वो कहते हैं लक्ष्मी से कि हे देवी, आप उसका बेटी का दोस्त बन के, सहेली बन के उसके घर जाइए और आज आप उसे जाकर अपना घर ले आइए। लक्ष्मी कहते हैं कि हम ऐसे नहीं ला सकते हैं, आज उसको हम खाना खिला देंगे, क्योंकि पूजा कर रही है और भूखी प्यासी रो रही है, कल से उसके घर चूल्हा नहीं जला है। लक्ष्मी माता जो है एक लड़की का रूप धारण कर लिए, एक लड़की कन्या का रूप धारण करके और उस किसान के बेटी के पास चले गए। किसान के बेटी का पास चले गए और कमल पुष्प ली हुई थी, वो कमल पुष्प माता लक्ष्मी ले लिए। सुमति हंस गई और कहती, अरे बहन तू कौन हो, तुमको हम पहचाने नहीं। माता लक्ष्मी कहते हैं, बहन तू नहीं मुझे पहचानी तो नहीं, तुम कौन हो? तो मेरा नाम लक्ष्मी है, तुम्हारा नाम क्या है? तो मेरा नाम तो सुमति है। बहन तुम भी बैठ के पूजा करो। माता लक्ष्मी बोले कि अरे बहन, पूजा ही तो करने आए हैं, बस तुम्हारा फूल से पूजा कर लेंगे, लेकिन एक कमल पुष्प मुझे दे दो। जो सुमति है वो कहती है, ऐसा ऐसा कमल पुष्प तो मैं कितना ला के दूंगा बहन तुम्हें। कमल पुष्प तुम्हें चाहिए ना? तो हाँ ठीक है बहन। अब दोनों में दोस्ती हो गया, घनी मित्रता हो गया। जब लक्ष्मी पूछते हैं कि बहन तू इतना जोर जोर से क्यों रो रही थी थोड़ी देर पहले, तो बहन मैं क्या बताऊं, मेरे घर कल से चूल्हा नहीं जला है, मेरे माता पिताजी भूखे हैं और मैं भी भूखा हूं। अरे बहन मेरे पास कुछ रुपया है, ले लो और उससे घर में राशन ले आना। बहन क्या तू उधारी नहीं लेगी? नहीं बहन। लक्ष्मी कहते हैं, नहीं बहन हम उधारी नहीं लेंगे। लो बहन, जब दोस्ती में बहन बहन का रिश्ता बन गया तो उधारी कैसे ले सकते हैं? सुमति को लक्ष्मी पैसा कुछ दे दिए। सुमति हंसते खेलते चल गई घर, अपने पिता को दी, पिताजी लीजिए पैसा। किसान पैसा लेकर उसे दाल चावल साग सब्जी लेकर आए, कुछ रुपया बचा जो रख दिए। अब सुमति सवेरा होते ही थाल में 56 भोग लगा के और लक्ष्मी माता विष्णु भगवान के पूजा करने गई। लक्ष्मी माता एकदम प्रसन्न हो गए। कमल का पुष्प एक थाल में अकेले रखी हुई थी और एक थाल में 56 भोग। जाके और मंदिर धो रही थी विष्णु भगवान के और लक्ष्मी माता के।
तभी लक्ष्मी हंसते खेलते आ गए और कमल पुष्प उठा लिए और कहते हैं बहन मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुमति बोली, अरे लक्ष्मी बहन, तुम्हारे लिए तो मैं इतना सारा लाई हूँ, खेलो, कहो तो मैं इसका तुम्हारे लिए आसन बना दूँ, इस पर तुम बैठना और प्रेम से एकदम इसका हार बना देंगे पहनना। माता लक्ष्मी कहते हैं बहन बहुत अच्छी की बात है, तुम अपना घर से ही माला बना के ले आना। ठीक है बहन। 56 भोग का भोग लगाई सुमति। तो माता लक्ष्मी कहते हैं बहन तुम्हारा भोग में बड़ा खुशबू है। सुमति बोली, बहन मैं तो ये सब अपने हाथों से मिठाइयाँ बनाई हूँ, तूने जो पैसा दी उसी से, क्या तू खाएगी नहीं? लक्ष्मी हंसकर खा लिए। धीरे 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 समय बीतता गया। 10 दिन 15 दिन हुआ, महीना दिन हो गया, दोनों में घनी मित्रता हो गया। जब घनी मित्रता हो गया तो लक्ष्मी कहते हैं कि बहन तू मेरे घर नहीं चलेगी। सुमति बोली कि बहन अपने पिताजी से पूछ के आऊंगा, तब तुम्हारे घर में जाऊंगा। बोली लक्ष्मी माता बोले ठीक है, अच्छा है। जो सुमति थी अपने माता पिता से कहती है कि माता जी पिताजी जो मुझे पैसे दिए थे उन्होंने अपना घर बुलाया है, क्या मैं उनके घर जाऊं? जो किसान और किसान की पत्नी दोनों कहते हैं अपना बेटी सुमति से कि बेटी जाओ, सहेली के घर जाने में कोई दिक्कत नहीं, जाओ। हंसती खेलती सुमति अपने लक्ष्मी सहेली के साथ चली गई। लक्ष्मी माता तो अपने घर ले गए। अब लक्ष्मी माता का घर तो कहना ही नहीं, एकदम पूरा सोने चांदी से जड़ा हुआ है, हीरा जवाहरात उनका घर में जड़ा हुआ है। और 56 भोग, कितना प्रकार के भोग बना हुआ है। खाने पर लक्ष्मी बैठे, साथ में किसान की कन्या को भी बैठाए, दोनों भोजन किए। उसके बाद कहते हैं कि बहन खाली हाथ चले जाएगी? सुमति बोली तो क्या करूं, अपने माता पिता के लिए भोजन नहीं लेकर जाओगी? बहन यदि देगी तो लेकर जाएंगे। जब सुमति अपने माता पिता के लिए भोजन बांधी तो लक्ष्मी कहते हैं बहन तू अपने माता पिता के लिए कपड़े लेकर नहीं जाएगी? कपड़ा भी ले ली। क्या बहन बस हो गया और कुछ नहीं लेगी? अरे बहन कितना लालच मैं करूं, तूने तो खाना दे दी, उस दिन रुपया दी, आज कपड़े भी दी, लो ये हीरे का हार तुम्हारे लिए। उसके गले में एक हीरे का हार डाल दिए। सुमति जो थी कहती है कि बहन रास्ते में चोर चिहार मिलेगा तो मेरा गले ही काट लेगा। लक्ष्मी माता कहते हैं कि नहीं बहन ऐसा बात नहीं है, चलो तुम्हें घर तक छोड़ आते हैं। सुमति सोची कि हे भगवान, मेरा तो ठहरा फूस का पतई का झोपड़ी और लक्ष्मी बहन मेरे घर जाएगी तो अपमान होगा। नहीं बहन अकेला चल जाएंगे, सुमति बोली। सुमति अकेला ही चल गई। रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुआ। जब अपना घर गई तो माता पिता को कहती है कि पिताजी माताजी आपके लिए मैं खूब सुंदर सुंदर भोजन लाया हूँ। सुमति को भोजन देखकर हाथ में माता पिता बड़े प्रसन्न हो गए और दोनों मिलकर भोजन किए। बचा खुचा भोजन रख दिए। कपड़े माता पिता को दी तो कपड़े देखकर माता पिता प्रसन्न हो गए। अरे तुम्हारा सहेली कितना अमीर है, आहा गले में हार कैसा। माता जी पिताजी ये हार तो मेरे सहेली लक्ष्मी ने दिया है। ऐसा तो हाँ ठीक है, अच्छा है, इसे संभाल के रखना, गले में ही रखना लेकिन संभाल के रखना। अब सवेरा हुआ, पूजा करने के लिए सुमति पहुंची। जब सुमति पूजा करने के लिए पहुंची
तो लक्ष्मी माता फिर से आए। 4-8 दिन बीता तो कहते हैं लक्ष्मी कि अरे बहन, तू अपना घर पे मुझे नहीं बुलाएगी क्या? तुम अपना घर मुझे नहीं बुलाना चाहती हो? सुमति बोली, अरे बहन, मैं कैसे बुलाऊं? मेरे घर तो बैठने का भी जगह नहीं। तुम्हारा घर तो सोना हीरा से जड़ा हुआ है। मैं तुम्हें बुलाऊंगी तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। लक्ष्मी कहते हैं कि हे बहन, जो सच्चे हृदय से मुझे पर्वत पर भी पुकार लेता है वहां भी मैं पहुंच जाती हूं, और तेरा तो घर है। बोली कि ठीक है बहन, हम अपने माता पिता से पूछ कर आऊंगी तो तुम्हें ले जाऊंगी। लक्ष्मी अपना लोक लौट गए और सुमति अपना घर गई, अपना माता पिता से बोली। माता पिता बोले कि ठीक है, कहना कि बहन हम तुम्हें ले जाएंगे, लेकिन मुझे तुम्हारा स्वागत के लिए सोने का लोटा चाहिए, चंदन का चौकी चाहिए, सोने का सिंहासन चाहिए, तब तो तुम्हें ले जाएंगे। जब सुमति ऐसी बात सुनी तो अपना लक्ष्मी सहेली से बोली। लक्ष्मी सहेली बोले कि जाओ बहन, तुम्हारे घर में मैं भिजवा दूंगा, जाओ। सुमति लौटी तो देखती है आंगन में सचमुच में रखा है। फिर दूसरा दिन गई तो लक्ष्मी बोलते हैं कि बहन अब नहीं बुलाएगी। अब लाचार और मजबूर हो गई थी सुमति। कहती है बहन, तू जिद कर रही हो तो ठीक है, कल के दिन गुरुवार है, गुरुवार के दिन मेरे घर आ जाना। गुरुवार के दिन लक्ष्मी माता सुमति के घर पहुंचे। जब सुमति के घर पहुंचे तो सुमति जो थी कमल का फूल का रास्ते में बिछावन कर दी थी, क्योंकि लक्ष्मी बोलते थे कि मेरा सबसे सुंदर फेवरेट फूल ये है कमल। तो कमल का फूल का पूरा रास्ते में बिछावन सुमति लगा दी और चंदन का चौकी पे, आसन पे कमल का फूल लगा दी और सिंहासन पे विष्णु भगवान का आसन और सोने का कलशा में रख दी। लक्ष्मी माता गए तो सुमति कहती है कि बहन बैठो, और तुम्हारे लिए मेरी माता अच्छी अच्छी भोजन बनाई है। लक्ष्मी कहते हैं कि हे बहन, मैं आज तक किसी के घर बैठी हूं नहीं, मेरा नाम है चंचल। मैं क्षण में जाती हूँ, क्षण में लौट जाती हूँ। बहन मैं तुम्हारे घर नहीं बैठ सकती हूँ। सुमति बोली, तो क्या मेरा मित्रता इतना कमजोर था? क्या तू मेरे घर नहीं बैठेगी? मैं गरीब हूँ इसलिए मेरे घर नहीं बैठेगी? और मैं तो तुम्हारे घर गया, खाना खाया, खाना लेकर भी आई, वस्त्र भी लेकर आई, क्या तू मेरा अपमान कर रही हो? बहन बैठो, हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आएंगे, हम दोनों एक थाल में खाएंगे। अब लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी कहती है कि हे विष्णु भगवान, आप मुझे महाराज फंसा दिए भक्त के जाल में। एक गरीब निर्धन था तो इसको तो थोड़ा धन भी दे दिए, लेकिन अब तो इसको घर आए तो बैठने कहती है। विष्णु भगवान कहते हैं कि हे देवी, आप कौन कौन में बैठ जाइए। जो लक्ष्मी माता है वो आसन मार लिए, आसन मार लिए। पूरा घर में किसान का जोत जलने लगा, जगमग 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 जगमग। एकदम दिन हो गया और उसके घर में पूरे भंडार भर गया। रुपया पैसा, सोना चांदी, दाल चावल, गेहूं, अनाज सब से भर गया। अब उसका तो रातों रात तल्ला दुतल्ला घर बन गया।
लक्ष्मी माता उसके घर में कौन कौन प्रवेश कर गए। सवेरा दीपावली का दिन था। सवेरा सांझ का छोटी दीपावली को लक्ष्मी माता आए और दूसरा दिन बड़ी दीपावली था। अब तो किसान की पुत्री का इतना ज्ञान हो गया, इतना ज्ञान हो गया, जब पूजा करने के लिए जाने लगी गई तो देखती है कि अरे आज लक्ष्मी बहन नहीं आए। कहते हैं कि बहन मैं समझ गई, तुम लक्ष्मी बहन नहीं लक्ष्मी माता थी। मुझे उतना ज्ञान नहीं था, लेकिन अब ज्ञान हो गया। सुमति पूजा पाठ करके विष्णु भगवान के मंदिर से आई और अपने माता को बड़े प्रेम से स्नान करवाई और माता के स्नान करवा के कहती है कि माँ आज जितना दिया जला सकती हो अपने घर के अंदर और बाहर भी, पूरा घर बाहर कोठे अटारी सगरो जलाओ और सब देवी देवता का पूजा करो। देखो भगवान लक्ष्मी माता विष्णु भगवान मेरे घर में प्रकट हो गए हैं। यदि भगवान के पूजा करेगी माँ तो भगवान कभी नाराज नहीं होवेंगे। किसान की पत्नी का बुद्धि ठीक हो गया। अब वो अच्छे से रहने लगी, भगवान का पूजा पाठ करने लगी, लक्ष्मी माता के लिए लक्ष्मी माता के नाम से दीप ज्योत जलाने लगी। सुमति जो थी भगवान के सच्चे भक्त बनी, लक्ष्मी माता की सच्ची भक्त बनी। विष्णु भगवान का पूजा पाठ जीवन भर करते रह गई, लक्ष्मी माता के सूर्य भगवान की पूजा पाठ करते रह गई। अब उसके घर में कोई अन्न का कमी नहीं। जब सवेरा हुआ लोग देखे तो कहते हैं कि बाप रे इसका घर में इतना धन संपत्ति कहाँ से आ गया। जो किसान थे, किसान के पत्नी थी, उनके से सब कोई पूछने लगे कि तुम्हारा घर में इतना धन संपत्ति कहाँ से आया, किसको डाका डाले, किसके यहाँ चोरी किए। किसान की पत्नी कहती है कि मेरा बेटी सुमति का सहेली लक्ष्मी है, और लक्ष्मी मेरे घर आए तो मेरा घर में अन्न धन धान से भर गया। मेरा जो लक्ष्मी बेटी का सहेली है वो बड़े भाग्यशाली है, उनका आते ही मेरे घर में सब कुछ से भर गया। लक्ष्मी से सब कोई पूछने लगे, सुमति से सब कोई पूछने लगे तो सुमति कहती है कि ये सब माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान और तुलसी मैया की कृपा से मेरे घर में धन्य दान हुआ है और कोई बात नहीं। तभी एक राजा के नौकर जो थे घोड़े से जा रहे थे, सुमति का गले का हार पे नजर पड़ गया। अब नौकर का नजर लगा तो जाके राजा से कहते हैं कि ये राजा साहब, जो एक गरीब किसान था जिसको खाने का ठिकाना नहीं था, उसका बेटी का गला में हार है, लगता है हीरा रतन जड़ा हुआ हार है। वो हार उसको गले में नहीं होना चाहिए, रानी का गला में होना चाहिए। राजा कहते हैं कि तो जाओ उसे छीन कर ले आओ। राजा अपने सेना सिपाही को भेज दिए। राजा अपने सेना सिपाही को भेज दिए। सेना सिपाही गया और किसान के बेटी का गले के हार जबरदस्ती छीन के ले आया। जबरदस्ती छीन के ले आया किसान का बेटी का गले से हार। किसान की बेटी लक्ष्मी बहन से पुकारती है कि हे बहन, तूने जो मेरा हार दिया वो तो राजा चुरा लिए गया, बहन वो हार मुझे चाहिए। लक्ष्मी माता जो है अग्निदेव के आवाहन किए कि जब हम सोते हैं तो आपके जगह पर जब आप जलते हैं तभी मेरा सूरत का चहक खिलता है। जब आप नहीं तो हम नहीं। राजा के घर जाइए, पूरा अग्नि उसके घर में प्रवेश होना चाहिए, जल जाना चाहिए राजमहल। पाप का कमाई राजा का है और इसका पुण्य का कमाई हार था, वो इसको से जबरदस्ती ले गया है। जिसको जो चाहता है वो मनमानी राजा करता है। अग्नि प्रवेश हो गया, राजा के राजमहल में धू 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 करके जलने लगा।
राजा के सारा संपत्ति जलने लगा। राजा त्राही त्राही हो गए, राजा त्राही त्राही हो गए। अब राजा कहते हैं कि जान बचाओ, जान बचाओ। राजा बाहर निकले, लोग बड़ी सारा जुटे। अरे राजा के घर में आग लग गया, पानी मारने पर भी नहीं बुझ रहा है। राजा सोचते हैं कि हे भगवान, मेरे घर में आग कैसे लग गया? कल दीपावली था, आवाज मेरा घर में आग लग गया, कैसे लगा? बड़ी राजा सोचने लगे। राजा का मन में ख्याल आया अपने आप की, मैं किसान का बेटी का हार मंगवाया हूं, उसी के कारण मेरा ये आग लगा है। राजा जो है, राजा हाथ जोड़ के जाके किसान से कहते हैं कि हे किसान भाई, आप अपना बेटी का हार ले लीजिए, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया है, और अपना बेटी का मेरा घर का बहू बना दीजिए। किसान कहते हैं कि मैं तो गरीब हूं और आप राजा अमीर हैं। राजा कहते हैं तो एक ही ब्यादर का, तो क्या दिक्कत है, आपकी बेटी मेरे घर की बहू बन जाएगी। राजा सोचे कि वो आएगी तो मेरे घर हार आ जाएगा। राजा साहब अपना किसान का बेटी का अपना बेटा के लिए हाथ मांग लिए। किसान तैयार हो गए। किसान का बेटी का ब्याह राजा के बेटा से हो गया। किसान की बेटी अपना हीरो का हार माँ के गले में डाल दिया, दुल्हन बन के डोली में बैठ गई। जो किसान की बेटी थी, राजघराने में बहू बन के गई। राजा के धन संपत्ति जल गया था, फिर से वापस आ गया। अब राजा के घर में भी सुखी जीवन बीता, किसान के घर में भी सुखी जीवन बीता। अब कोई के घर में कोई दिक्कत नहीं, पूरे भंडार भरल रह गया। किसान की बेटी सुमति पुजारी बन के ही रही, पूजा पाठ करते रह गई जीवन भर। तो देखिए गुरु भाई बहना, कहते हैं कि पूजा करने से पाप नहीं होता है, पुण्य ही होता है। लोग कहते हैं, हम भी कहते हैं कि ज्यादा भक्ति करने से भगवान ज्यादा परीक्षा लेते हैं। ये सत्य है कि भगवान सच में परीक्षा लेते हैं, लेकिन वही भक्त को भगवान रक्षा भी करते हैं। भगवान परीक्षा लेके और रक्षा भी कर देते हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सकें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता, जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। धन्यवाद। हैप्पी दीपावली।